किस में रॉ मटेरियल से उस पुल का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। और आज हमारे गांव वाले जहाँ तक जो मुखिया सरपंच वो फलना ठिकना है वो सब तो अपने अपने काम में सब रहते हैं बिजी। मुखिया और सरपंच का काम क्या होता है? आप उनको वोट क्यों देते हैं? काम करने के लिए, विकास करने के लिए। विकास कह के जाते हैं वहीं तक रह जाते हैं। तो वोट आप लोग कैसे करते हैं? पैसा लेकर के कि ऐसे ही फ्री में करते हैं? नहीं, हम लोग तो विश्वास नमस्कार, देख रहे हैं आपकी आवाज़ और हम आए हुए हैं आज ये खानपुर प्रखंड का हरिपुर घाट है। इधर जो आप देख रहे होइएगा ये हरिपुर घाट है और ये सामने मेरे मुरादपुर है जो कि रोसड़ा में पड़ता है। मुरादपुर रोसड़ा में पड़ता है और ये बीच में एक नदी है। इस नदी की कहानी ये है, प्रति वर्ष इसमें पानी आता है, लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जिस कारण इस पार से उस पार जाने के लिए एक संपर्क पथ की आवश्यकता थी। उस संपर्क पथ को बनाने में यहाँ की गवर्नमेंट ने, बिहार सरकार ने सहयोग भी किया। यहाँ के सांसद महोदय ने अपने निधि से यहाँ एक पुल का निर्माण भी करवाया, जिसका जीता जागता प्रमाण हम आपको दिखाते हैं। ये शिलापट जो आप देख रहे हैं ये 2002 में रामचंद्र पासवान, दिवंगत रामचंद्र पासवान जो हमारे सांसद थे, यहाँ के सांसद थे, उनके द्वारा इस पुल का निर्माण करवा करके 2002 में उद्घाटन किया जाता है। लेकिन अभी जो आपको हम स्थिति दिखला रहे हैं, 2002 में जिस पुल की उद्घाटन की जाती है वो पुल 2017-18 आते आते, इसका हस्र देखिए आप, 2017-18 आते आते इस पुल की हस्र क्या होती है। और आपको बता दूं, जिस समय ये पुल गिरता है उस समय लगभग 50-25 लोग इस पुल पे खड़े होते हैं। 50-50 लोग इस पे खड़े थे। उसी समय इससे एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, सारे लोग भागते हैं, लेकिन उस पर जो एक बाइक सवार था वो बाइक लेकर के नहीं भाग सका और अपनी बाइक उस पर छोड़ के अपनी जान बचा करके वो भागता है। बाइक उसका इसी नदी में रह जाती है। अब हम आपको बता दूं, 1947 में ये देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों के द्वारा जो पुल बनाया गया था वो पुल आज भी चल रही है। आखिर किस कंक्रीट से, किस में रॉ मटेरियल से उस पुल का निर्माण अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। और आज हमारे, तो आइए अभी हम पुल पे हम ऊपर थे जो कि पुल टूटा हुआ था। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो आप अभी देख रहे हैं ये चचरी का पुल है, जिसे इन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने चंदा के बल पे, अपने ग्रामीणों के द्वारा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से इन्होंने अपना सहयोग इसमें दिया है और फिर इस पुल को बनाया है। आइए इसको दिखलाते हैं हम इस पुल को। आइए इधर आइए, तो आप एक आदमी आ जाइए, आइए इधर। बताइए पुल जो बनाया गया, कई दिन में ये पुल बनाया गया है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हरी सानी जी। ये यहाँ यहीं पर घर है आपका? जी जी। ये कई दिन में ये पुल बना करके आप लोग तैयार किए हैं? ये पुल तो लग गया 1 सप्ताह का। एक सप्ताह के कितना दिन लगा? 1 सप्ताह लग गया। 1 सप्ताह। कितना बांस लगा होगा इसमें? बांस तो काफ़ी लग गया है, देख तो रहे हैं। 1.5-200 बांस लग गया। 1.5-200 बांस इसमें लगी है। और कितने मजदूर इसमें कितने लगे होंगे? मजदूर को तो नाम नहीं लीजिए, तो रस्सी है इसमें। नहीं, मतलब जो अपने से मान के चलिए इसको बनाए हैं तो लोग तो लगे होंगे। हाँ लगे। कितने लोग लगे होंगे इसमें? बहुत काफ़ी लगे हैं। एक तो 1.5 कुंटल तो रस्सी लग गया है, वो नारियल का रस्सी। कितना?
1.5 कुंटल 1.5 कुंटल रस्सी लग गया है। रस्सी लग गया है बांधने के लिए इसको। अच्छा। जी। और ये बांस जो है सो लगभग कितना लगा होगा? 200 रखिए। 200 बांस लगा होगा। और लगभग 1.5 कुंटल रस्सी को बांधने के लिए कितना मजदूर लगा होगा लगभग? मजदूर तो उतना गिनती हम लोग नहीं किए हैं। लगभग कितना लागत लगा होगा ये बताइए, लागत कितना होगा? कितना लागत होगा इसमें? इसमें लगभग 50 मजदूर का काम हुआ होगा, जितना हम काट कर लाए हैं ना। तो 1 लाख के आसपास खर्च हुआ होगा? जरूर हुआ होगा, अगर सब पैसा से करते तो उतना लगेगा। 1 लाख रुपया लगेगा ही। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो चचरी का पुल है इसको बनाने में 1 लाख रुपया लगता है। और वो पुल प्रति वर्ष जब इसमें बाढ़ का पानी आता है तो वो बह जाती है, और बहने के साथ फिर जब पानी यहाँ से हटती है तो फिर ग्रामीणों का यही काम होता है कि वो इस चचरी का निर्माण करवाए, इस चचरी का पुल का निर्माण करवाए। नहीं तो उनके आने जाने का एकमात्र साधन यही थी है। और बहने के साथ फिर जब पानी यहाँ से हटती है तो फिर ग्रामीणों का यही काम होता है कि वो इस चचरी का निर्माण करवाए, इस चचरी का पुल का निर्माण करवाए। नहीं तो उनके आने जाने का एकमात्र साधन यही होता है जो कि वो समाप्त हो जाती है। अब ये बतावें आप, हमारे दर्शक, हमारे चाहने वाले, ये बतावें कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं। अगर ध्यान देना चाहिए तो अभी तक वो सोई हुई क्यों है? यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के शासन, यहाँ के प्रशासन सोया हुआ क्यों है? आखिर जो भारत सरकार की मंशा है, जो बिहार सरकार की मंशा होती है कि हमारे गांव के दूर दराज इलाकों में अंतिम पायदान पे जो बैठे हुए लोग हैं उन तक हमारी सारी सुविधाएं पहुंचे, उन तक हमारा 1 रुपया जो हमारे केंद्र से चलता है वो 1 रुपया उन अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के हाथों में जाए। आखिर ये पुल जो आप देख रहे हैं ये करोड़ों रुपया लगा करके आखिर आज वो उस पुल की हस्र क्या हुई? आखिर इसमें अनियमितता जो बढ़ती गई उसका जवाबदेह कौन है? आखिर उसका जवाब कौन देगा? आइए हम फिर जो है आपसे मिलेंगे, आप और भी मैटरों को लेकर के यहाँ के शासन प्रशासन से भी बात करेंगे। और आज हमारे जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो किस कंक्रीट के द्वारा, किस मटेरियल के द्वारा सड़क और पुल का निर्माण करवा रहे हैं, ये आप सोच सकते हैं जो इस काम में कितनी ईमानदारी बढ़ती गई होगी। और आपको दिखलाऊं मैं कि यहाँ आप नीचे, मेरे नीचे देख रहे होइएगा, इस पुल के नीचे देख रहे होइएगा, लोग इस पार से उस पार यानी हरिपुर घाट से आने के लिए और मुरादपुर जाने के लिए इस पुल का निर्माण करते हैं अपने स्वनिधि के द्वारा, लोगों से चंदा के द्वारा और अपना शारीरिक मेहनताना के द्वारा इस पुल का निर्माण करवाते तो हैं प्रति वर्ष। लेकिन जब फिर इस नदी में पानी आवेगी तो ये नदी इस पुल को अपने साथ ले जाएगी। आइए यहाँ के लोगों से भी बात करें कि उन्होंने अभी तक ये जो पुल गिरा है, इस पुल को लेकर के उन्होंने किन्हीं के पास कोई आवेदन, कोई जानकारी, प्रशासन के पास, शासन के पास, विधायक के पास, सांसद के पास, मुख्यमंत्री के पास क्या उन्होंने इसकी जानकारी दी है? और जानकारी उनके पास में है भी, क्योंकि जब ये पुल गिरी थी तो हम मीडिया वालों ने इसे बहुत ज़्यादा उछाला भी था। हर एक लोगों के कान पर तक ये बात गई थी कि हरिपुर घाट पर बना पुल जो 2002 में उद्घाटन किया गया, वो 2017-18 में अपने अस्तित्व की जंग लड़ते शहीद हो गया। आइए यहाँ के लोगों से हम जानें कि उस शहीद हुए पुल के लिए
उन्होंने अभी तक किसके पास आवेदन दिया है, किसकी जानकारी में दिया है, किन किन के संज्ञान में गया है? क्या नाम हुआ आपका? नाम है विनोद। विनोद जी बताइए, ये पुल जो गिरी थी 2017-18 में, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, तो 2017-18 में जब गिरा तो उस समय सांसद हमारे कौन थे? उस समय सांसद तो रामचंद्र पासवान ही थे। अभी तो आपके यहाँ के सांसद कौन हैं? अभी प्रिंस कुमार उन्हीं का लड़का है। यानी प्रिंस कुमार, यानी कि रामचंद्र पासवान जी बनाते हैं और उन्हीं के रीजन में ये पुल गिर ही जाती है, फिर उनका लड़का सांसद चुन के आता है। क्या प्रिंस जी के नज़र में आप लोग कान तक इस बात को पहुंचाएं कि आपके पिताजी के द्वारा बने? प्रिंस जी स्वयं यहाँ आए थे और आकर के उन्होंने कब आए थे? ये चुनाव से पहले। चुनाव कब हुई थी? ये लमसम 1 वर्ष हो गया होगा। 2019 में आए थे। जी हाँ, रामचंद्र पासवान के मरने के 2019 में आए जी थे। हाँ। 2019 में उन्होंने आए, देखे, उन्होंने बोले कि जो हमने पिताजी का बनाया हुआ ये पुल निर्माण किया हुआ है, हम जाते हैं, इस बार अगर हम जीत गए तो फिर दोबारा इसका। तो जीत कर जब गए तो फिर क्या आए? दोबारा रिटर्न भी नहीं आए हैं देखने के लिए। यानी जीत करके गए तो उससे पहले वो आम लोग, यानी आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के नेताओं का ये नेचर हो गया है और यहाँ की जनता की भी नेचर है कि अच्छे लोगों का चुनाव, अच्छे लोगों के चयन में वो कितनी बड़ी गलतियां करते हैं। यानी वो एक सांसद हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ से जीत करके जाते हैं, फिर वो आज तक, जबकि वो आश्वासन दे करके गए हैं कि मैं जीत करके जाऊंगा तो इस पुल का निर्माण करवाऊंगा, क्या हुआ? वो फिर आप लोगों ने उन तक बात पहुंचाई कि आप गए जीत करके, फिर जीतने से पहले वादा किए थे इस पुल का निर्माण के लिए, क्या हुआ उसका? उसके बाद वो लोग आए ही नहीं और हम लोगों को कहाँ तक का पहुँच ही है। गांव वाले, जहाँ तक जो मुखिया सरपंच वो फलना ठिकना है, वो सब तो अपने अपने काम में सब रहते हैं बिजी। क्या काम में? आपके मुखिया सरपंच और आपके जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनका काम क्या है? काम क्या है सो बताइए। उनका काम तो क्या काम है? क्या नाम है आपका? लालू राय है। क्या मुखिया और सरपंच का काम क्या होता है? आप उनको वोट क्यों देते हैं? काम करने के लिए, विकास करने के लिए। विकास करने के लिए, आपके सुख में और दुख में खड़े रहने के लिए। हाँ। तो ये फिर जो है कि वो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। कौन से काम में? खेती, हल कोदारी उला चलाते हैं क्या? कौन? वो जो जीत के जाते हैं। जीत करके जो आपके जनप्रतिनिधि जाते हैं, जैसे मुखिया हैं, सरपंच हैं, क्या चलाते हैं? कोदाली उदाली चलाते हैं, हड़ जोते हैं। उनको हम लोग वोट देते हैं। जब वोट देते, कैसे वोट देते हैं? किस आधार पर वोट देते हैं? आधार देते हैं जो हमको वोट दीजिए, हम पुल बना देंगे, रोड बना देंगे, नाला बना देंगे, इसी आधार पर नहीं देते हैं उनको। तो आप लोग उनसे फिर पूछते हैं, जो आप जीत करके गए तो हमारा पुल का क्या हुआ? अब जीत कर चले गए, उनको एसी घर मिलेगा, एक एसी गाड़ी में रहेंगे। एक मिनट, क्या होता है आपके मुख्य जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जीतने के बाद उनका क्या काम होता है? क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? उनका काम है समाज को सेवा करना। जहाँ रास्ता करते हैं, सेवा करते हैं, कह के जाते हैं वहीं तक रह जाते हैं। तो वोट आप लोग कैसे करते हैं? पैसा लेकर के कि ऐसे ही फ्री में करते हैं? नहीं, हम लोग तो विश्वास पर वोट देते हैं। विश्वास पर देते हैं। और कुछ अथी करते हैं? खाते पीते भी हैं? नहीं, हम लोग खाते पीते नहीं है। तो फिर आपका विकास क्यों नहीं हो पाता है? आप वैसे जनप्रतिनिधियों का चयन क्यों करते हैं? वो हमारे जनता में कमी है। बता दूं कि बिहार में चुनाव जो होती है वो पंचायत स्तर का हो, लोकसभा स्तर का हो या विधानसभा स्तर का हो, हर एक में जातिवाद, पूंजीवाद, इसको लेकर के ही चुनाव होता है। अब तो इसमें क्षेत्रवाद भी ढुक रहा है कि ये मेरे क्षेत्र का है, ये वो मेरे क्षेत्र का नहीं है। विकास पुरुष वो हो या ना हो, लेकिन मेरे क्षेत्र का होना चाहिए, मेरे जाति का होना चाहिए। इलेक्शन के टाइम में मुझे दारू और मुर्गा देने वाला होना चाहिए। क्या है इस पुल की स्थिति के बारे में क्या बताइएगा? ये चचरी पुल जो आप लोग बनाए हैं, चचरी पुल कैसे बनी है? पंचायत के द्वारा बनी है? आप लोग चचरी पुल बना है। क्या नाम क्या है? नाम कमल सानी है। चचरी पुल हम लोग बनवाए, हम लोग लाभ चला रहे थे
तो हम लोग सोचे कि नाव पर उतरने में बहुत कष्ट होता है पब्लिक। अच्छा, आपके यहाँ लोग भी डूब करके मरे थे उस समय नाव से? हाँ। कितने लोग मरे थे? एक आदमी। एक आदमी। और कितने लोग थे उस पर? उस पर 8 लोग सवार था। और 8 लोग तैर करके बाहर आ गए? बाहर निकल गया 7 आदमी, एक आदमी उसमें दबा गया, उसी नाव के तर में दब गया था। तो कुछ आदमी बोला कि नहीं डूबा, लेकिन जिस आदमी नाव चला रहा था वो आदमी बोला कि नहीं, इस पर 8 आदमी थे, 7 आदमी हम लोग ऊपर हो गए, एक आदमी इसमें तर में चला गया, उसके बाद डूब गया। उसके बाद पता लगाने के बाद तक नहीं मिला। उसके बाद कल होकर हाथी वाला आया। ये पुल का आप लोग कैसे निर्माण करते हैं? पुल हम लोग अपना बनवाए हैं, समाज मिल कर सबको चंदा किए हैं, सबको माल मिल के बांस करवाया, जितना नौजवान हम लोग युवा छोरा सब साथी जो थे न वही सब। उसके बाद चचार बनवाए, उसके बाद पुल बनवाए, उसके बाद लाभ हम लोग ठप कर दिए, लाभ बंद कर दिए हैं। पुल पर चलता है। अब जो समाज का मर्जी होगा, विधायक करते हैं उन लोग, जो हम लोग। यानी विधायक आपके यहाँ मुन्ना, क्या नाम है आपका? लालू जी, आप तो वहाँ पर मिले हैं हमको। क्या आप बताइए, आपके यहाँ जो पुल जो ये बना है या पुल जो टूटा था, इसकी जानकारी, आप लोग तो युवा वर्ग हैं, पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, आप लोगों ने आवेदन जो है सो दिया था? कहीं आवेदन दिया है? जी, अब हम तो नहीं थे सर, लेकिन आवेदन दिया गया है। आवेदन कहाँ दिया गया? कहाँ दिया गया? किनके पास? मुखिया सरपंच के पास। मुखिया सरपंच के पास दिया गया। तो मुखिया जी क्या आश्वासन दिए? शासन तो कुछ देवे नहीं करते हैं, बोलते हैं होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। लगभग कई वर्ष तो हो गया, 2 साल तो हो गया 2 साल हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार राय हो। ये यहीं के स्थानीय लोग हैं। तो मान के चलिए, यदि अभी पुल जैसे आप लोग स्वनिधि से बनवाए हैं, अगर ये पुल नहीं है तो फिर उस पार आने जाने का व्यवस्था क्या है? नाव था पहले, पानी ज़्यादा था, अब ये लोग समाज मिल करके ये बनवाए हैं, चचरी वाला पुल बनाए। यानी यहाँ की शासन और प्रशासन, आइए हम पुल भी आपको नीचे जो चचरी पुल ये लोग बनाए हैं वो पुल भी हम आपको दिखलाएंगे। और यहाँ के शासन प्रशासन से बोलना चाहेंगे कि प्रतिवर्ष जब इसमें पानी आता है, नाव दुर्घटना यहाँ होती है, उस समय वो जगते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो उस समय आते हैं आश्वासन देने के लिए कि आपके व्यक्ति इस नाव हादसे में मरे हैं, मेरी सिंपैथी आपके साथ है, जैसे ही पानी यहाँ से हटेगा मैं पुल का निर्माण करवाऊँगा। लेकिन आज पानी भी हट चुका है, पानी अपने उस स्तर पे पहुँच चुका है, चूँकि ये नदी है, यहाँ पानी साफ नहीं सूखती है, यहाँ पानी का बहाव अनवरत जारी रहता है।